हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक इंग्लिश रीडर का पार्ट 3, जिसका नाम है बिक्सन एंड क्रू, लोमड़ी और कौआ। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ बिक्सन इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वंस डे सी फेल्ट वेरी हंग्री। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। शी वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। वह भोजन की खोज में इधर उधर गई, लेकिन कुछ भी खाने के लिए नहीं पा सकी। शी फेल्ट टायर्ड आफ्टर हर लॉन्ग सर्च फॉर फूड। खाने के लिए अपनी लंबी खोज के बाद वह थक गई। शी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल अंडर अ ट्री। उसने एक पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए आराम करने का निश्चय किया। As she was resting under the tree, her eyes fell on a crow who was sitting on the branch of the tree. जब वह पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, तो उसकी नज़रें एक कौवे पर पड़ी, जो पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। There was a loaf of bread in the beak of the crow. कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। The vixen was very cunning. लोमड़ी बहुत चालाक थी। She thought, here is a good chance to get some food. उसने सोचा, कुछ भोजन प्राप्त करने का यह एक अच्छा मौका है। The vixen first tried to please the crow by praising its beauty. लोमड़ी ने सबसे पहले कौवे को उसकी सुंदरता की प्रशंसा करके खुश करने की कोशिश की। मिस्टर क्रो, you have beautiful black feathers and a fine shape. लोमड़ी ने कहा, श्रीमान कौवे जी, तुम्हारे पास सुंदर काले पंख और एक प्यारी सी आकृति है। यू आर द किंग ऑफ द बर्ड्स ऑफ द जंगल, सेड द विक्सन। तुम जंगल के पक्षियों के राजा हो। बट द क्रो डिड नॉट शो एनी एक्शन एंड सैट अनमूव्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। लेकिन कौवे ने कोई हाव भाव नहीं दिखाए और पेड़ की शाखा पर अचल बैठा रहा। द विक्सन डिड नॉट लूज हार्ट। लोमड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। शी सेड अगेन, मिस्टर क्रो, यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस। लोमड़ी ने दोबारा कहा, श्रीमान कौवे जी, तुम्हारी बहुत मीठी आवाज़ है। यू सिंग ब्यूटीफुली। तुम बहुत अच्छा गाती हो। इवन द कुक्कू कैन नॉट सिंग सो स्वीटली एज यू कैन। यहाँ तक कि कोयल भी इतना मीठा नहीं गा सकती जितना तुम गा सकते हो। आई हैव नॉट हेयर्ड यू सिंगिंग सिंस लॉन्ग। मैंने लंबे समय से तुम्हें गाते हुए नहीं सुना है। विल यू प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग। क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? द क्रो वॉज वेरी फुलिश। कौवा बहुत मूर्ख था। ही फेल्ट फ्लैटर्ड एट द प्रेज ऑफ इट्स वॉइस। वह अपनी आवाज़ की झूठी प्रशंसा पर खुश हुआ। इट ओपनड इट्स बीक टू सिंग अ सॉन्ग फॉर द कनिंग विक्सन। उसने चालाक लोमड़ी के लिए गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली। एज सून एज इट डिड शो, द loaf of bread fell down on the ground. जैसे ही उसने ऐसा किया, रोटी का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। The vixen immediately picked up the loaf of bread and ran away. लोमड़ी ने तुरंत ही इस रोटी के टुकड़े को उठा लिया और भाग गई। Before going, she said, Dear Mr. Crow, no doubt you sing sweetly. जाने से पहले उसने कहा, प्रिय कौवे, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मीठा गाती हो। बट आई शैल लिसन टू योर सॉन्ग एट सम अदर टाइम। लेकिन मैं तुम्हारा गाना किसी और समय सुनूंगी। राइट नाउ आई हैव ए मोर इम्पोर्टेंट जॉब टू डू। अभी मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। द पुअर क्रो सेड हेल्पलेसली ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। बेचारा कौवा पेड़ की शाखा पर असहाय बैठा रह गया। ओके स्टूडेंट्स,
Your chapter is finished. Bye. Thank you.